आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, अगले आम चुनाव से पहले 2023 भी पूरी तरह से चुनावी रंग का साल है। चुनावी समर की शुरुआत फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के साथ हुई। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया है। इन 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल ने अपना चुनावी हिसाब किताब परख लिया है। इन दलों की अगली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। कर्नाटक के लिए प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस ने 8 मई को ही तेलंगाना में रैली की। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव उनकी चुनावी रणनीतियों की परख तो होंगे ही, साथ ही जनता के मूड की झलक भी देखी जा सकेगी। जानकार ये भी मानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में जनता राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए वोट देती है। ये तो तय है कि सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आम चुनाव में आएगा। इन चुनावों के नतीजों से पक्ष और विपक्ष की रणनीति पर बहुत असर पड़ेगा। दोस्तों, 2018 में चुनाव आयोग ने अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव का ऐलान किया था। इन राज्यों में अलग अलग चरणों में 2023 में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये 5 राज्य बहुत ही अहम है। जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। आपको बता दें कि दक्षिणी राज्य तेलंगाना का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहां पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। तेलंगाना में बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस भी अपनी खोई जमीन तलाश रही है। अगर इन राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं तो विपक्ष निश्चित रूप से आक्रामक रूप अपनाएगा। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा करती है तो इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को एकजुट रखना इस समय बड़ी चुनौती है। राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टकराव खुलकर सामने आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। वहीं बीजेपी को यह भरोसा है कि गहलोत और पायलट की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। वहीं बीजेपी ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला था। 2023 विधानसभा चुनाव में एमएनएफ अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है और बीजेपी भी यहां पर पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, 2023 में अब जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा 29 सीटों मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। यहाँ पर बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। राजस्थान में 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव पर असर नहीं दिखा। बीजेपी और उसके सहयोगी ने लोकसभा में 25 सीटें जीत ली थी। अब देखना ये होगा कि जिन राज्यों में आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहाँ कौन सी पार्टी जनता के दिल में उतरकर अपनी सरकार बनाती है। आप इन राज्यों में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।